कक्षा 11वीं की हिंदी की सभी छात्राओं का मैं फिर एक बार पुनः यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज हम कृति क्रमांक 5 मध्ययुगीन काव्य, इस काव्य रचना का विस्तृत रूप से यहाँ पर हम चिंतन करेंगे। भक्ति महिमा, इसके कविवर है संत दादू दयाल। इसके रचनाकार कौन है? मध्ययुगीन काव्य के भक्ति महिमा इस रचना के संत दादू दयाल। इनका परिचय संक्षिप्त में हम देखेंगे। संत दादू दयाल का जन्म 1544 अहमदाबाद, जो कि गुजरात में आता है, वहाँ पर हुआ था। कब हुआ था? 1544 को। इनके गुरु का नाम बुड्ढन था। शुरुआत के दिन अहमदाबाद में इन्होंने बिताने के बाद सांभर, जो कि राजस्थान में आता है, आपने जिस संप्रदाय की स्थापना की, यानी संत दादू दयाल ने राजस्थान में सांभर संप्रदाय की स्थापना की थी, वह आगे चलकर दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वास संबंधी झूठी मिथ्याचार का विरोध साखी तथा पदों का मुख्य विषय है। यानी इन्होंने समाज में उस समय क्रांति निर्माण की थी। गलत रीति रिवाज परंपराओं का इन्होंने खंडन किया था, इन्होंने विरोध किया था, और आधुनिकतावादी विचारधाराओं को ध्यान में रखकर विज्ञानवादी विचारधाराओं को ग्रहण करके इन्होंने बुरी कुरीतियों का वहाँ पर विरोध किया था। आपने कबीर की भांति अपने उपास्य को निर्गुण और निराकार माना है। जैसे कबीर जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, ठीक उसी तरह संत दादू दयाल जी भी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। वे जिसको अपना परमेश्वर मानते हैं, वे सोचते हैं कि उसकी कोई मूर्त नहीं है, वो निर्गुण है, उसको कोई गुण नहीं दिखता है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो अदृश्य ताकत है, उसको अपना उन्होंने उपासक माना है। हिंदी साहित्य के निर्गुण भक्ति संप्रदाय में कबीर के बाद इनका ही स्थान अन्यतम में आता है। संत दादू दयाल की मृत्यु ईस्वी सन 1603 में हुई थी। इनके द्वारा लिखी प्रमुख कृतियाँ भयवाणी, कायबेली इत्यादि लिखी गई है। काव्य प्रकार साखी, साक्षी का अप्रभंश यानी उसका डेवलपमेंट वाला रूप है। वो वस्तुतः दोहा छंद में लिखी जाती है। ये जो कविता, ये जो रचना है, ये दोहे के स्वरूप लिखी जाती है। साखी का अर्थ है साक्ष्य, प्रत्यक्ष, एक्चुअल, ज्ञान, नीति, ज्ञानोपदेश और संसार का व्यवहारिक ज्ञान देने वाले छंद साखी नाम से प्रसिद्ध हुए। निर्गुण संत संप्रदाय का अधिकांश साहित्य साखी में ही लिखा गया है, जिसमें गुरु भक्ति और ज्ञान उपदेशों का समावेश है। नाथ परंपरा में गुरुवचन ही साखी कहलाने लगे। सूफी कवियों द्वारा भी इस छंद का प्रयोग किया गया है। काव्य परिचय। प्रस्तुत साखी में संत कवि ने गुरु महिमा का वर्णन किया है। इस साखी में क्या किया है उन्होंने? इस काव्य पंक्ति में क्या किया है? गुरु की महिमा का वर्णन किया है। ईश्वर को पूजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम सरल और सादा मार्ग ईश्वर को पाने का उन्होंने बताया है। ईश्वर तो मन के भीतर है। भीतर है बोले तो हृदय के अंदर है। नाम स्मरण से पत्थर हृदय भी मक्खन सा मुलायम बन जाता है। किसके नाम स्मरण से? ईश्वर के। प्रेम का एक अक्षर पढ़ने वाले और समझने वाले भी ज्ञानी हो जाते हैं। मनुष्य को उसका अहंकार ही मारता है, दूसरा कोई नहीं। अहंकार का त्याग करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। जिसकी रक्षा ईश्वर करता है वही इस भवसागर को पार कर सकता है। ईश्वर एक है, सभी मनुष्य में समान रूप से बसता है। अतः सबको समान मानना चाहिए, भेदभाव हमने नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए उनकी काव्य पंक्तियों पर। माखण मन पाहण भया, माया रस पिया। माखण मन पाहन भया, माया रस पिया। पाहन मन माखन भया,
राम रस लिया। देखिए यहाँ पर संत दादू दयाल जी ने, हमने शुरुआत में बताया कि वे जन्मे अहमदाबाद में है, मगर आगे वे जो कार्य उन्होंने किया है, भटकते भटकते वे राजस्थान पहुंच चुके थे। तो राजस्थान की भाषा का यहाँ पर उल्लेख हमें उनकी काव्य रचना में देखने मिलता है। माखन मन पाहन भया, माखन बोले तो मक्खन दही, माया रस पिया, यानी मक्खन बोले तो क्या है कि देखकर हमें उसको पीने की इच्छा होती है और पीकर एक प्रकार की माया हमारी उसके प्रति, मोह उसके प्रति निर्माण होता है। और पाहन मन माखन भया, राम रस लिया, यानी ये पहली पंक्ति में क्या बताया है कि प्रत्यक्ष मक्खन जो दही दूध है, दही है, उस दही को देखकर हम क्या कर सकते हैं, उसको पी सकते हैं। और पीने से सिर्फ हमारी माया जो है अंदर की, मोह जो है, वही जागृत होगा। मगर राम रस एक ऐसा प्याला है, राम रस एक ऐसा पेय है कि जिसको पीकर मन मक्खन के समान हो जाता है। मन उस दही के समान प्लेन, मऊ, नर्म और मऊ हो जाता है। जहाँ राम तह मैं नहीं, मैं तह नाही राम, यानी वो कहते कि जहाँ ईश्वर है, जहाँ राम है, वहाँ मैं नहीं रहता। मैं बोले तो अहंकार, अभिमान, मैं तह नाही राम, जहाँ राम तहे तह मैं नहीं, यानी जहाँ राम होते हैं, जहाँ ईश्वर होते हैं, वहाँ पर मैंपना, अहंकार नहीं होता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ राम नहीं होता है, वहाँ ईश्वर नहीं होता है। दादू महल बारिक है, द्वय को नाही ठाम, यानी संत दादू, यहाँ यानी दादू बोले तो उनके गुरु कहते हैं कि महल ये एक प्रकार की बारीक संकल्पना है। द्वय बोले तो दोनों भी वहाँ पर एक साथ में नहीं रह सकते। कौन कौन? मैं रूपी अहंकार और भगवान। जिस महल में, जिस घर में, वो कैसा एकदम संकुचित और सांकरा छोटा सा है, क्या? ईश्वर को पाने का मार्ग। ईश्वर जहाँ पर निवास करता है, कौन से महल में, कौन से घर में ईश्वर निवास करता है? जहाँ पर मैंपना, जहाँ पर अहंकार, जहाँ अभिमान नहीं होता है, जहाँ प्राउड नहीं होता है। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ पर मैं नहीं होता है। तो इसीलिए दादू ने, उनके गुरुवर ने कहा था कि ये बहुत ही बारीक है। क्या बारीक है? ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का महल कैसा है? जहाँ पर मैंपना, जहाँ पर अहम और जहाँ पर अहंकार नहीं होता है, वहीं पर भगवान राम होते हैं। और जहाँ पर मैंपना होता है वहाँ भगवान नहीं मिलेंगे। वो इतना संकुचित और सांकरा होता है उसका घर। दादू गावे सूरती सौ, बाणी बाजे ताल, यानी यहाँ हमें यह बात ध्यान में देनी चाहिए कि जो उनके गुरुवर्य है, किसके? संत दादू दयाल जी के, उनके गुरुवर्य से उन्होंने यहाँ पर ये सीखा था। वे कहते कि दादू गावे सूरती सौ, बाणी बाजे ताल, बाणी बोले तो वाणी, शब्द, यहू मन नाचे प्रेम सो, आ गए दीन दयाल, यानी यहाँ पर इस तरह का भाव संत दादू दयाल के मन में आता है कि मेरे जो मुंह से निकलने वाले ईश्वर का जो नाम स्मरण है, ईश्वर का जो शब्द है, ऐसा लगता है कि वो मैं बोल नहीं रहा हूँ, कि मेरे मुंह से वह लगातार बज रहा है और बजते बजते भगवान के नाम की धुन वहाँ पर बज रही है और भगवान के गुणगान वहाँ पर हो रहा है। ठीक इस तरह का आभास मुझे यहाँ पर होता है। जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक कई बात, देखिए, जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक कई बात, सबय साधव का एक मत, बीच के 12 घाट। देखिए, जो भी ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति है, जो भी संत महात्मा है, जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भक्ति भाव से उसका स्मरण, उसका चिंतन, उसका मनन करता है, वह एक ही बात, एक ही मत उसका रहेगा कि भगवान को यदि पाना है
तो 12 घाट का पानी नहीं पीना पड़ेगा, केवल और केवल उस एकात्म उस शक्ति को हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। दादू पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई। दादू यानी कवि कहते हैं पाती प्रेम की, बिरला बाँचे कोई। बिरला बोले तो बहुत कम। यदि आपने सारे वेद पुराण ग्रंथ साहित्य सब पढ़ लिए, उसको कोई कीमत नहीं, कोई महत्व नहीं। यदि एक अक्षर यदि आपने प्रेम से पढ़ लिया, तो मान लीजिए ईश्वर को आपने समझ लिया, ईश्वर को आपने पढ़ लिया, ईश्वर को आपने पा लिया। तो दादू कहते हैं, कवि कहते हैं कि बहुत कम लोग है, बिरला बाँचे कोई, पाती प्रेम की। यानी प्रेम का अक्षर जो है वो जिसने पढ़ लिया, समझ लीजिए उसने सारे वेद पुराण ग्रंथ और साहित्य को पढ़ लिया। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एक आखर पीव का, दादू पढ़े सुजान। देखिए कितने भी कागज़ काले कर लीजिए आप, कितनी भी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लीजिए, ग्रंथ पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, विधान और सब कुछ पढ़ लीजिए, मगर यदि एक अक्षर यदि आपने प्रेम का नहीं पढ़ा, तो आप अज्ञान में हो। यदि आपको सही में ज्ञान प्राप्त करना है, सुजान बनना है, तो केवल एक अक्षर प्यार का आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जितने भी आपने कागज़ की काली पढ़ाई, कागज़ पर काले अक्षर लिखकर जो पढ़ाई प्राप्त की है, वो कोई वेद पुराण ग्रंथ साहित्य संहिता कुछ भी पढ़ लीजिए, उस प्रेम के एक अक्षर के सामने सभी ओछे और सभी छोटे हैं। दादू मेरा बैरी मैं मुआ, मुझे न मारे कोई, मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। देखिए दादू मेरा बैरी मुआ, यानी मेरा जो मुंह है, मेरी जो जबान है, जबान से निकलने वाले जो तीखे शब्द है, वही मुझे मार सकती है, मुझे दूसरा और कोई नहीं मार सकता। और मैं ही मुझको मारता, मैं मर जीवा होई। मर जीवा बोले तो मर कर भी मरे जैसा जीने वाला, जी कर भी मरने वाला। यानी हमारी जबान से निकलने वाले प्रेम भरे यदि शब्द है, तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होंगी, मरेंगे नहीं। मरने के बाद में भी हम जिंदा रहेंगे। मगर निकलने वाले मुंह से जो शब्द है वो कठोर, किसी का हृदय दुखाने वाले, किसी को पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, तो हम जीकर भी मर जाएंगे। जिनकी रक्षा तू करे, रक्षा बोले तो रक्षा, ते उबरे करतार। यानी यहाँ पर हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिसकी रक्षा भगवान करते हैं, जिसका पालनहार वो भगवान है, करता धरता, करतार बोले तो करता धरता, करने वाला, उसको कौन उबार सकता है, कौन मार सकता है। जेतय छाड़े हाथ थे, ते डूबे संसार। जिस पर परमेश्वर की, जिस पर ईश्वर की, जिस पर भगवान की कृपा होती है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और जिसके हाथ से उस ईश्वर का हाथ छूट जाए, तो वह संसार भी डूब सकता है। तो इस संसार को तारने वाला, इस संसार की रक्षा करने वाला केवल एक आत्मा है, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। काहे को दुख दीजिए, साई है सब माही। साई बोले तो ईश्वर भगवान। दादू एक आत्मा, दूजा कोई नहीं। देखिए क्यों किसको हम अपने कृति से, अपने बोलने से, अपने शब्दों से, अपने वाणी से पीड़ा पहुंचाए, नहीं पहुंचाना चाहिए। क्योंकि साई है सब माही, यानी ईश्वर ही सब में समाया हुआ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो जब सभी के भीतर, सभी के अंदर एक रूपी ईश्वर समाया है, तो क्या किसी को हमने बुरा कहना और बुरा करना।
जब ईश्वर और आत्मा इसका एक मिलन है, उसका एक रूप है, एक स्वरूप है, तो क्या हमने उसे दुखाना? नहीं दुखाना चाहिए। दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, बहुत बेहतरीन और बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाली अंतिम पंक्ति यहाँ पर कही है, जो जीवन को हमें आगे जीने का सलीका सिखाती है। देखिए क्या कहते हैं वे, दादू इस संसार में ये दो ही रतन अमोल, एक साई एक संत जन, इनका मोल न तोल। देखिए ये दुनिया जो है ये उतनी बेशकीमती नहीं है। दुनिया में अगर सबसे कीमती अगर कोई रत्न है, कोई दो हीरे है, तो वो कौन है? एक साई बोले तो एक भगवान, एक ईश्वर, और दूसरा संत जन। इनका कोई मोल नहीं तोल सकता। ये अमोल है। अमोल है बोले तो इसकी कोई मूल्य नहीं, बहुत मूल्यवान है, बहुत बेशकीमती है। यानी ये जो संसार चल रहा है, ये विश्व जो भ्रमण कर रहे हैं हम विश्व में हम जो जी रहे हैं, ये सब केवल और केवल ईश्वर की अनुकंपा, ईश्वर की कृपा और संत जन के संस्कार के भरोसे। इसीलिए संत दादू दयाल जी ने अंत में कहा है कि दुनिया को तारने वाले दो ही तो अनमोल रतन हैं, जिनकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिनका कोई मोल नहीं लगाया सकता। वो इतने अमोल है, इतने बेशकीमती है। कौन है वे? एक साई, साई बोले तो ईश्वर, दूसरा संत जन यानी संत लोग जो निस्वार्थ रूप से समाज की सेवा करते हैं। इस तरह एक मानवतावादी कविता, यहाँ पर एक भावनिक कविता का वर्णन यहाँ कवि ने हमारे समक्ष किया है। हम समझते हैं कि ये कविता आपको समझ में आ गई होंगी। इस पर कुछ प्रश्न हम यहाँ पूछने वाले हैं परीक्षा में, उसका हमने यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है केवल हम उसकी चर्चा करेंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न की चर्चा यहाँ कदापि नहीं होगी। पहला प्रश्न है, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए माया रस और राम रस। तो देखिए माया रस बोले तो पत्थर जैसा हृदय, माया रस पत्थर जैसा हृदय, और दूसरे राम रस में क्या आएगा? मक्खन जैसा हृदय। ध्यान में आया दोनों का अंतर? माया रस कैसा है? पत्थर के समान कठोर है, और राम रस कैसा है? मक्खन के समान मऊ है। दूसरा, सहसंबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। देखिए यहाँ हम देखेंगे, पहला है पाती प्रेम की। इसका आंसर क्या आएगा? प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ सकता है। कोई भी पढ़ सकता है प्रेम की पाती? नहीं, प्रेम की पाती कोई बिरला ही पढ़ सकता है। पहला आंसर आएगा, ठीक है। दूसरा क्या बताया गया है यहाँ? साई, ठीक है। यहाँ आएगा मूर्ख, एक मिनट, दूसरा है साई। यहाँ पर क्या आएगा? दूसरे में मूर्ख
मूर्ख तू क्यों किसी को दुख देता है, किसी को दुख देता है। प्रभु तो सभी प्राणियों में निवास करता है, प्रभु तो सभी प्राणियों में निवास करता है। क्या है दूसरा? मूर्ख तो तू क्यों किसी को दुख देता है, प्रभु तो सभी प्राणियों में निवास करता है। ये इसका आंसर यहाँ पर आना चाहिए। अब हम काव्य सौंदर्य नहीं, हम थेट जाएंगे पेज नंबर 22 पर, साहित्य संबंधी ज्ञान। साहित्य संबंधी ज्ञान में निर्गुण शाखा के संत कवि, क्या बोला गया है? निर्गुण शाखा, निर्गुण शाखा के संत कवि। तो निर्गुण शाखा में कौन कौन है? जैसे संत दादू दयाल है, तो उसमें सबसे पहले नाम लिया जाता है संत कबीर। ठीक है, कबीर के बाद में क्या आता है? कमाल, ये कबीर का बेटा है। रैदास, जिनको रविदास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, धर्मदास, गुरु नानक इत्यादि। इसमें क्या और बहुत सारे नाम हैं, इसमें से एक दो भी लिखे आपने तो चलेगा। ठीक है, संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। यहाँ हमने देखा कि संत दादू के जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। साधारण तौर पर हमने देखा कि वे जात पात को नहीं मानते थे, छोटा बड़ा नहीं मानते थे। उनका मुख्य लक्ष्य क्या है संत दादू का? समाज में समता, समानता और न्याय प्रियता स्थापित हो। ध्यान में आया आपके? इस तरह से संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या था? समाज में समता, समानता और न्याय प्रियता स्थापित हो। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। क्या है? बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। तो मुझ पे की जगह क्या आएगा? मुझ पर। बाकी सब वाक्य पूरा लिखना है। बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पे दया कीजिए। तो ऐसा न लिखते हुए इसका आंसर ये आएगा, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पे की जगह मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, पहला। दूसरा, उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था। उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, यानी करना की जगह करनी, और चाहिए था की जगह थी। देखिए दूसरे का आंसर क्या आएगा? प्रश्न क्या है? उसे तो मछुए पर दया करना चाहिए था। आंसर क्या आएगा? उसे तो मछुए पर दया करनी
चाहिए थी। ठीक है। तीसरा, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। क्या आएगा यहाँ? उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया। यहाँ पर क्या आएगा? उसे, ये जो शक्ति में बड़ी ई की मात्रा दी गई है, यहाँ क्या आएगा? छोटी ई की मात्रा, सिर्फ बस इतना ही आएगा, इतना चेंज होगा। उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तो बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा आएगा यहाँ। ठीक है। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। क्या आएगा? वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। तो यहाँ पर क्या आएगा? वह निर्भीक व्यक्ति, ध्यान दीजिए, ये बड़ी ई की मात्रा वाला व्यक्ति जो दिया है, इसमें छोटी ई का आएगा व्यक्ति, और सुधार करता घूमता था, तो घूमता की जगह क्या आएगा? घूमते, करते। सुधार करता की जगह करते। ध्यान दीजिए, क्या प्रश्न क्या है? वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता घूमता था। तो ये आंसर क्या आएगा? वह निर्भीक व्यक्ति, व्यक्ति कैसा होगा? बड़ी ई की मात्रा की जगह छोटी ई की मात्रा। वह निर्भीक व्यक्ति देश में सुधार करता, करता की जगह करते घूमता था। ठीक है। अगला प्रश्न, मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया। मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया, तो यहाँ क्या आएगा? देखी की जगह देखा, आंखें फटी रह गया की जगह गया की जगह गई। ये दो चेंज आएंगे इसमें। प्रश्न देखिए, मल्लिका ने देखी तो आंखें फटी रह गया, इसका प्रॉपर आंसर क्या आएगा? मल्लिका ने देखा तो आंखें फटी रह गई। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर भारा अप्रैल लग जाएंगी। देखिए प्रश्न क्या है? यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मार्च पर भारा अप्रैल लग जाएंगी। प्रश्न यह है, इसका आंसर यहाँ आएगा इस तरह से, भारा की जगह 12 आएगा। 12, 12 बोले तो 12। ठीक है। केवल एक ही चेंज, और जाएंगी की जगह जाएगा। जाएगा, ये जो है जाएंगी की जगह जाएगा, दो चेंज होंगे इसमें होंगे। प्रश्न देखिए, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर भारा अप्रैल लग जाएगी। आंसर क्या आएगा? यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मार्च पर 12 अप्रैल लग जाएगा। ठीक है, दो चेंज, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है। हमारा तो सबसे प्रीति है। क्या है सवाल? क्या है? हमारा तो सबसे प्रीति है। यहाँ क्या होगा? हमारी तो सबसे प्रीति है, या हमारा, ये एक चेंज, सबसे प्रीति है, यहाँ दो चेंज होंगे। एक यहाँ क्या आएगा आपका? हमारा की जगह हमारी, और प्रीति जो बड़ी ई की मात्रा है उसमें छोटी ई की आएंगी, प्रीति। ठीक है। प्रश्न क्या है? हमारा तो सबसे प्रीति है,
प्रीति बड़ी की मात्रा दोनों भी। अब इसमें चेंज क्या आएगा आपको, हमारी तो सबसे प्रीति, त में छोटी की मात्रा प्रीति है, ऐसा आंसर आएंगे। तुम झूठे साबित होगा, क्या है यहाँ पर, तुम झूठे साबित होगा, यहाँ क्या आएगा, तुम झूठे की जगह झूठे, साबित होगा की जगह होंगे। ठीक है, दो चेंजेस आएंगे। 9वां, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया, क्या आएगा, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया। तो यहाँ पर जो तुम बड़ा ऊ है, यहाँ तुम छोटा है ऊ आएगा, तुम, ये एक चेंज होगा इसमें। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया जो है, यहाँ लिए आएगा। ख्याल में आ रहा है क्या आएगा, प्रश्न क्या है, तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया। तुम ये क्या है, बड़ा ऊ, तो इसका आंसर क्या आएगा, छोटा ऊ। तुमने दीपक जेब में क्यों रख लिया की जगह रख लिए। लास्ट, इसकी काम आएगा, इसकी काम आएगा, इसकी की जगह क्या आएगा, इसके। ठीक है, एक ही चेंज है इसमें, इसकी काम आएगा की जगह इसके काम आएगा। इस तरह यहाँ पर हमने इसका स्वाध्याय भी यहाँ देखा है। अभी तक के जो हमने तासिकाओं के द्वारा शुरुआत से लेकर अंत तक अभी तक जो जो पाठ्यक्रम हमने आपको पढ़ाया है, उन सभी पाठ्यक्रमों पर आधारित MCQ क्वेश्चन आपको, ऑनलाइन क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उस सभी ऑनलाइन क्वेश्चन का हर क्वेश्चन के नीचे 2 से 3 आपको ऑप्शन पर्याय दिए जाएंगे। उन ऑप्शन में से एक कोई योग्य पर्याय आपको चुनकर उसके सामने क्लिक करना है। कुल मिलाकर आपको 50 मार्क्स पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को 2 मार्क, इसका मतलब वो 100 मार्क दिए जाएंगे। इस प्रश्न के उत्तरों पर आपका रिजल्ट आपका डिपेंड होगा। तो सभी छात्राओं से मेरी सूचना है कि प्रश्न को पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। 2 घंटे का कुल आपका पेपर होगा। पहले अच्छे से 15-20 मिनट प्रश्नों को पढ़ लेना, प्रश्नों के दिए गए ऑप्शंस को पढ़ लेना। जो प्रॉपर लग रहा है, जो मैंने पढ़ाया है, जो आपको ध्यान में आया है, जो समझ में आया है, जो योग्य लग रहा, उसके सामने का ऑप्शन आपको क्लिक करना है और सारे प्रश्नों को आपको हल करना है, सारे प्रश्नों को आपको छुड़ाना है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत हृदय से यहाँ शुभकामना देता हूँ। आने वाले साल में आपका 12वीं का वर्ष रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि यह कोविड और ये कोरोना का जो संक्रमण का काल है, ये रुक जाए। सभी के जीवन में फिर से पूर्ववत समय, खुशियों भरा समय वापिस आ जाए, यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद।